हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका का जो साम्राज्य है वो डूब रहा है। और जब हम ये बात कहते हैं कि अमेरिका का साम्राज्य डूब रहा है तो हमारे पास में कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर हैं कि जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो साम्राज्य है वो डूब क्यों रहा है। ऐसे तो मैंने इसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है उसका जो वर्चस्व है वो एक परसेप्शन का ही खेल था, लेकिन जैसे जैसे ये परसेप्शन जो है वो टूट रहा है और उसे तोड़ने में जो है सबसे ज्यादा जो महती भूमिका है वो डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई है। वैसे तो ये होता ही, लेकिन अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के इसको समय से पहले कर दिया है। अब देखेंगे इसके अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कार्य कर दिए हैं कि जिससे जो डॉलर है वो धीरे धीरे सही लेकिन पतन की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया एक साथ इसको कोलैप्स करना नहीं चाहती। आइए देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। वो है अमेरिका का वित्तीय साम्राज्य का पतन, यानी कि अमेरिका का जो वित्तीय साम्राज्य है उसका पतन कैसे होता है। और उसके अंदर दो ऐसी घटनाएं हैं। एक तो इसके अंदर है स्विफ्ट इकोसिस्टम, यानी कि स्विफ्ट जो है वो आप समझिए अमेरिका का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसकी धुरी है। और दूसरा आता है डॉलर। अब जब बात डॉलर की करते हैं तो डॉलर सिर्फ एक फाइनेंस की तरह मत देखना, इसको आप मिलिट्री पावर की तरीका से भी देखना पड़ेगा आपको। तो अमेरिका की जो मिलिट्री है उसकी पावर भी इस डॉलर के पीछे लगी हुई है। याद रखना, जब तक डॉलर का वर्चस्व है अमेरिकन आर्मी का भी वर्चस्व तभी तक है। जिस दिन अमेरिका का डॉलर का वर्चस्व टूटेगा उस समय ही अमेरिका की जो आर्मी है उसका वर्चस्व इस दुनिया से टूटने वाला है। आइए देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा ये सब कैसे होगा। डॉलर का जो पतन है वो वैश्विक बदलाव जो है वो देखने में मिल रहे हैं। डॉलर का जो मैथमेटिकल सुसाइड है वो हो चुका है। अमेरिका अपने भारी कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए ट्रिलियन डॉलर जो है वो लगातार छाप रहा है। आप जानते होंगे लगभग रोज जो है 308 मिलियन डॉलर 308 मिलियन डॉलर की जो छपाई है वो डॉलर की हो रही है। लेकिन ये जो डॉलर की छपाई होकर के पूरी दुनिया में पुश किया जा रहा है तो डॉलर के पीछे कोई असेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप अपनी कंट्री का देखते हैं तो कंट्री के अंदर जो मनी हम प्रिंट करते हैं तो उसके पीछे देखते हैं कि एक देश के अंदर कितना जो उत्पादन है वो हुआ है। और दूसरा ये है कि उसके पीछे कोई फिजिकल असेट होनी चाहिए, जैसे गोल्ड की फॉर्म में हो या किसी भी तरह का कोई प्रीशियस मेटल जो हो उसके पीछे होना चाहिए। लेकिन समस्या यहां क्रिएट होती है कि जब डॉलर छप रहे हैं तो उनके पीछे क्या है ऐसा प्रीशियस मेटल या कौन सा ऐसा असेट है जो रखा हुआ है जो लगातार ये प्रिंट करके उसको पुश कर रहे हैं मार्केट में। तो इसका जवाब है नो, कुछ भी नहीं है। एक है वो है डॉलर, यानी कि वो है क्या, पेट्रोल, यानी कि इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। यानी कि 1971 के बाद में जो व्यवस्था बनाई गई थी निक्सन के द्वारा, तो निक्सन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ही चली आ रही है। अब डॉलर जिस तरीका से बाईपास होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक तो आप समझिए कि जो ओपेक के कंट्री थे वो अमेरिका से इसलिए डर रहे थे क्योंकि अमेरिका जो है वो लगातार एक शक्तिशाली राष्ट्र है। अब वो अगर नहीं मानेंगे तो उनका काम कैसा हो जाएगा, जैसा सद्दाम हुसैन का हुआ है, जैसे लीबिया के अंदर गद्दाफी का हुआ, उसी तरीका से जो भी आवाज उठाएगा कि हम तो अपने पेट्रोल को किसी और मुद्रा में बेचेंगे, आपको क्या लेना है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 67 तक भी जो भारत और जो कुवैत हो गया, कतर हो गया, इनके बीच में जो व्यापार है वो रुपये के अंदर ही होता था। लेकिन 1971 के बाद में डॉलर में होने लगा। और ये जो डॉलर है अब एक पेट्रो डॉलर की ही वो है। जब तक ओपेक के ऊपर इनका दबाव बना हुआ है मिलिट्री का, तब तक तो ये चलता रहेगा। जिस दिन अमेरिका की जो मिलिट्री का दबाव कम हो गया, समझिए जो ओपेक के कंट्री हैं वो अपना व्यापार किसी भी देश के साथ उसकी मुद्रा में भी कर सकते हैं या प्रीशियस मेटल में भी कर सकते हैं, जो गद्दाफी बोलता था और जिस तरीका का जो सद्दाम हुसैन बोलता था कि हम तो असरफियों में करेंगे, हम तो गोल्ड में करेंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अब तुम किसी में नहीं करोगे, अब जन्नत जाइए। क्लियर? अब देखना, अब होता यह है कि डॉलर तो छप रहे हैं लेकिन पीछे कुछ नहीं है। अब ये जो डर है ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के इस डर को और बढ़ा दिया कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट ऐसा नारा लगाया है कि वो एक धमकी जैसा लगने लगा है कि चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। क्लियर? देखना, वॉल स्ट्रीट बनाम जब मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वॉल स्ट्रीट जो थी अब तक वो किस पर आधारित थी, वो अपनी पूरी की पूरी जो उनकी असेट्स है यानी कि डॉलर के ऊपर आधारित थी। वॉल स्ट्रीट जो थी अपनी बाजार के ऊपर आधारित थी। जिस तरीके से चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी वो मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित थी, उसी तरीका से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो डेटा के मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित थी। याद रखना, चाइना क्या बना रहा था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अमेरिका क्या बना रहा था, डेटा मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि अमेरिका बेच रहा था हमको डेटा, और डेटा किस फॉर्म में, ओपेक के साथ समझौते करके कि देखिए ये है डॉलर, और डॉलर पूरी दुनिया को जो है जब देखिए आपको तेल खरीदना है तो आप क्या खरीदेंगे, आप डॉलर रखना पड़ेगा। और डॉलर के रखने की जो प्रचलन है वो अमेरिका ने 1971 के बाद में शुरू करा है।
अब सोचिए अमेरिका जो है वो इस सारी नीतियों पर चल रहा था, लेकिन अभी दावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ उसके अंदर आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेटा मैन्युफैक्चरिंग अब चलने वाला नहीं है, और ये एक विश्वास था जो कि लगातार टूट रहा है, और ये जो विश्वास जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे डॉलर जो है वो नीचे जाएगा। और जैसे जैसे ये विश्वास तोड़ने का कार्य डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, वो अब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि देश जो है वो अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनको बेच रहे हैं, और उनको जो है प्रीशियस गोल्ड या मेटल वगैरह जो है उनके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे कि डॉलर का जो प्रभुत्व है वो ब्रिक्स के द्वारा लगातार तोड़ा जा रहा है, बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई है। अमेरिकन का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उससे लोग पैसे निकाल रहे हैं देश, और देश पैसे निकाल करके सोना चांदी इस तरीका के जो प्रीशियस मेटल है उनमें पैसे लगा रहे हैं। अब आता है जो पेपर असेट्स जो थी उनको लगातार क्या कर रहे हैं, हार्ड असेट्स के अंदर जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी जो देश है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। और देखना सेंट्रल बैंकों द्वारा जो डॉलर है उसका त्याग किया जा रहा है, और मैंने वीडियो बनाई थी कि सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो है उनको लाया जा रहा है, और जो दो देश है वो अपने सेंट्रल बैंक के अंदर वेस्टर्न अकाउंट बना करके अपनी मुद्राओं में ही व्यापार कर रहे हैं, जिससे डॉलर जो है वो बाईपास हो रहा है, और डॉलर बाईपास होने से डॉलर जो है वो कमजोर होगा। आत्मनिर्भर भारत जो है वो अनिवार्य है, और डॉलर की जो दादागिरी है उसको खत्म करना भी जो है अनिवार्य है। आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि के सेव्ड का जो है ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा, यानी कि डॉलर नीचे जाता हुआ दिखेगा और जो फिजिकल असेट्स हैं वो ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। नगद बचत यानी कि सेविंग्स, और जबकि सोना चांदी जो है वो रियल असेट्स हैं। आपने देखा कि अमेरिका के द्वारा किस तरीका से सोने चांदी की जो है वो प्राइस को कम करा करके उनको जो है कोलैप्स कराया गया और डॉलर को ऊपर लाया गया। ये सब परसेप्शन का खेल था, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखना है डॉलर से निकासी। डॉलर जो है उसका जो लिक्विडेशन जो है वो लगातार कम हो रहा है, और जो देश है वो लगातार डॉलर को बेच करके फिजिकल असेट्स एकत्रित कर रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि मैं एक बार अगर सोना चांदी उसको नीचे ले आऊंगा तो हो सकता है ये देश जो है जल्दी जल्दी हड़कंप में आ जाएंगे और इसको जो है बेचना शुरू करेंगे, लेकिन देश अब जानते हैं कि ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाला है नहीं। 40 वर्षों तक मुद्रा ने दुनिया पर जो है राज किया, वो है डॉलर। लेकिन अब ये जो प्रभुसत्ता है लगातार टूट रही है, और जैसे जैसे डॉलर की प्रभुसत्ता टूटेगी उसी तरीका से अमेरिका की भी अपनी दादागिरी खत्म हो जाएगी। शोर को छोड़ें और संकेत को देखें। शोर क्या मचाया जा रहा है कि भैया ये जो सेलिब्रिटी अलग क्या कर रहे हैं, राजनीति में क्या हो रहा है, नहीं, लेकिन असली बात क्या है, असली संकेत मिलेंगे आपको डेटा से। सोने की कीमत जो है वो नीचे गई, लेकिन धीरे धीरे पहले वो एकदम ऊपर गई, फिर वो अचानक से नीचे आई आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही। लेकिन आपने देखा होगा कि जो यील्ड है, यानी कि कोई भी जो पेपर होता है, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उनकी यील्ड होती है, यानी कि उनके ऊपर कितना ब्याज वगैरह है, वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी अमेरिका के जो डॉलर यानी कि अमेरिका के जो असेट्स हैं उनका यील्ड बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो डॉलर की बिक वैल्यू है वो कम नहीं हो रही है। ये दिखाता है कि अब जो है परसेप्शन ये बन चुका है कि डॉलर जो है आने वाले समय में डूबेगा। इसलिए पूरे दुनिया के जो देश हैं वो लगातार जो है अमेरिकन असेट्स को बेच करके वहां से निकल रहे हैं और उसको जो है प्रीशियस मेटल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और देखना आंतरिक गृह युद्ध, दो अमेरिका वॉल स्ट्रीट बनाम मेन स्ट्रीट, यानी कि अमेरिका के अंदर भी देखिए कि दो तरीका की लॉबी है। एक तो वो है कि जो अमेरिका का जो फाइनेंशियल अमेरिका है उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो लोग न्यूयॉर्क वगैरह में रहते हैं वो अमेरिका के जो फाइनेंशियल यानी कि जो डेटा मैन्युफैक्चरिंग है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो क्या है, वो चाहते हैं कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, लेकिन डेटा की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मजबूत डॉलर, सस्ता आयात, शेयर बाजार बुलबुला चाहता है, लेकिन राष्ट्रवादी लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं जिससे उनको क्या मिले, नौकरी मिले। क्लियर? वॉल स्ट्रीट मॉडल, बीते 40 साल में अगर आप देखते हैं शेयर बाजार में उछाल, कर्ज का जाल और मजबूत डॉलर दिखाने के लिए फैक्ट्री बंद कर दी गई, और ये जो फैक्ट्री है ये चाइना की ओर कूच कर गई थी उस समय पर। लेकिन आज स्थिति जो है बदल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे अपने देश के अंदर अब क्या करनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर करनी है। डॉलर कमजोर होना क्यों जरूरी है? अमेरिका में निर्माण जो है मेक इन अमेरिका का लक्ष्य जरूरी है। ऐसा राष्ट्रवादी लोग मानते हैं कि भैया डॉलर कमजोर होना चाहिए। डॉलर अगर कमजोर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग तभी पॉसिबल है अमेरिका के अंदर, अगर डॉलर कमजोर होगा। अगर डॉलर इसी तरीका से रहता है तो कभी भी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन नहीं पाएगी अमेरिका की। अगर अमेरिका का जो डॉलर है वो कॉम्पिटेबल नहीं हो पाएगा, अगर इतना ही महंगा रहेगा तो अमेरिका जो है उस तरीका की इकोनॉमी कभी नहीं बन पाएगी, सर्विस सेक्टर या
डेटा मैन्युफैक्चर में ही रह जाएंगे। आगे देखना, चीन और भारत मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपनी मुद्रा का 15 से 20% जो है वो अवमूल्यन कर सकता है आने वाले समय में। लेकिन वही है कि कर्ज जो है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और कर्ज का जो बोझ है वो अमेरिका पर लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जिससे अभी तो वो क्या कर रहे हैं, एक बबल क्रिएट कर रहे हैं, लगातार डॉलर छाप रहे हैं और मार्केट में उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद में ये जो बबल है वो फूट जाएगा और 1929 के अंदर जिस तरीका की तबाही आई थी पूरी दुनिया में अमेरिका के द्वारा, खासकर अमेरिका में तो बहुत बुरे हालात थे, वही आप देखने वाले हैं 2029 में। 2029 तक आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वही स्थिति में जूझ रहा है जो 100 साल पहले उसने देखी थी। अमेरिका जो कर्ज का गणित जो है वो बिल्कुल अलग तरीका से हो चुका है, अब इतना आगे जा चुका है कि अमेरिका जो है उसको साधारण तरीका से तो चुका नहीं सकता। अमेरिका के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन ज्यादा है, अभी तो इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जितने तरीका से टैरिफ वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा नवंबर तक। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिका के बॉन्ड बेच रहे हैं और आक्रामक रूप से सोना खरीद रहे हैं। अमेरिका सरकार पर भरोसा खत्म हो गया है, हार्ड असेट्स के अंदर जो है भरोसा लौट आया है। उन्होंने ये मान लिया है कि पेपर जो मनी है, जो फिएट करेंसी है, वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है, लेकिन जो रियल असेट्स हैं, जो फिजिकल असेट्स हैं, वो कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि जो के ग्राफ है ये आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो जो के ग्राफ है ये बनेगा और आने वाले समय में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपने हार्ड असेट्स जो हैं यानी कि उनको बढ़ाएंगे, गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स वगैरह, और जो इनका डॉलर का जो भरोसा है वो नीचे जाएगा और ये के शेप में ग्राफ जो है बनता हुआ समझ में आएगा आपको आने वाले 3 से 4 वर्ष के अंदर। अब देख रहे हैं डी डॉलराइजेशन जो है वो लगातार हो रहा है, आरआईसी बना हो, रूस, इंडिया, चाइना के द्वारा हो, ब्राजील भी इसमें शामिल है, ब्रिक्स के जो कंट्री है मैंने आपको शुरू में समझाया है। विजेता बनाम हारने वाला, एसेट का मालिक सोना, रियल एस्टेट जो शेयर होगा वो बनने वाले हैं। जो डॉलर हो गया या फिर जो फिएट करेंसी हो गया, जो वेतन भोगी लोग हैं या जो पैसे को बचा करके रखते हैं नकदी के रूप में, उनका जो पैसा है वो डूबने वाला है आने वाले समय में। नगद बचत को नष्ट कर देगी, लेकिन जो हार्ड असेट्स होंगे वो बनाएगा। इससे एक समझ आती है कि अगर आपके पास पैसा है तो ज्यादा से ज्यादा आप गोल्ड या फिजिकल असेट्स के अंदर बना करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में अगर डॉलर डूबता है तो जो आपकी सेविंग्स है वो आपकी सुरक्षित रहें। याद रखना, बिग टेक का एजेंडा है अराजकता और निगरानी, यानी कि सर्वाइलेंस का मुनाफा, और जो सर्वाइलेंस का मुनाफा जो अभी कमाया गया है गोल्ड वगैरह को डाल करके और वही डॉलर को जो कभी ऊपर कभी नीचे करके जो गैप है उसका फायदा ये उठाते हैं। अब समाज में स्थिरता आती है ऐसा करने से, लेकिन बात वही है कि कुछ जो बिग टेक्स हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं। निवेश के निहितार्थ क्या है, राजनीतिक रूप से स्थिर अमेरिका आपकी पूंजी के लिए जो है खतरनाक है। याद रखना, जो मैं कई सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं। भारत का समय आना है और भारत जो है आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने वर्षों पहले ही महसूस किया था कि एक राष्ट्र को जीवित रखने के लिए हमको जो है अपने देश के अंदर उत्पादन करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग, डेटा मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अपने देश के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर मेक इन इंडिया हो और उसके बाद ही हमने उसको पीएलआई से जोड़ दिया गया, और ये जो और उसको मजबूत बनाने के लिए कि आप जो है अपने जो निर्यात है उनको बूस्ट कीजिए, और इसको लेकर के हमने अपने डेटा सेंटर हो या अपने रक्षा के लिए दूसरे देशों के साथ जो है वो समझौते करने उसी समय से शुरू कर दिए थे। अब ट्रेडिंग रोकने की आवश्यकता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बजट के अंदर भी ट्रेडिंग को निरुत्साहित किया गया है, बल्कि आप कुछ क्रिएट करें, कुछ नया नवाचार करें, इसको प्रोत्साहित किया गया है। क्रिएटर्स जो लैब है वो इसी का एक उदाहरण है। लेकिन देखना जो ट्रेडिंग है उनको इसमें भी जो है हमारे बजट के अंदर भी क्या किया गया है, उसको निरुत्साहित किया गया है। लेन देन ट्रांजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, नया आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपकी जो मनी है वो क्रिएट होगी। डॉलर डंप कर रहे हैं पूरी दुनिया, जो मैंने आपको बताया है। आने वाले समय में लगभग 30 से 40% की जो होल्डिंग है वो लूज होती हुई दिखाई पड़ेगी। बाई हार्ड असेट, सोना, चांदी और ये रियल एस्टेट भी, मैं भी वो भी देश पर निर्भर करेगा। रियल एस्टेट वाला जो है चाइना के अंदर तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि चाइना तो वैसे भी डूब रहा है उसका रियल एस्टेट। तो आगे देखना, राजनीतिक ट्वीट को नजरअंदाज करें और जो यील्ड्स वगैरह है उनका जो असली सच क्या है वो भी देखें कि यील्ड बढ़ने के बाद भी अगर डॉलर की बिकवाली नहीं रुक रही है तो आप समझिए कि आने वाले संकेत क्या है। धीरे धीरे अपनी फिएट करेंसी जो है उसको ठोस संपत्ति में बदल दीजिए, ताकि आने वाले 4 साल के बाद आप जो है सुरक्षित महसूस करें। अमेरिका सुरक्षा कवच अब नहीं रहा,
डॉलर अपने अंतिम गिरावट में की ओर बढ़ेगा। युआन, रुपया और सोने की ओर जो है वो दुनिया जो लगातार बढ़ने वाली है। विचलित ना हो, लेकिन अपने जो है जो आपकी सेविंग्स है उनको सुरक्षित रखने के लिए आपको उनको यानी कि हार्ड असेट्स के अंदर जो है, भारत के अंदर वैसे रियल एस्टेट बूम करेगा, उसमें आप लगा सकते हैं, या फिर गोल्ड वगैरह के अंदर या किसी भी प्रीशियस मेटल्स के अंदर आप लगा सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर आप सेविंग पेपर मनी या फिर फिएट करेंसी या फिर आप डॉलर के अंदर किसी तरह से लगा कर रखते हैं तो वहां डूबने के चांस ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे